क्योंकि मोक्ष का अर्थ ही होता है छूट जाना। किससे छूटना? दुखों से छूटना। ये तो सब कोई चाह रहा है कि इस अर्थ में तो मोक्ष सब कुछ चाह रहा है। यदि मोक्ष का अर्थ है दुख से छूट जाने का नाम मोक्ष कहलाता है, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति का नाम मोक्ष है, तो दुख तो कोई नहीं चाहता। तो इस अर्थ में तो मोक्ष सब कोई चाह रहा है। लेकिन उस मोक्ष की समुपलब्धि कैसे होती है, उसकी ओर सबकी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से नहीं होती। दुखों से सदा के लिए छूटना कई उपायों के द्वारा नहीं हो सकता। न अन्य पंथा विद्यते यनाया, न अन्य पंथा अयनाय विद्यते। मोक्ष को प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग है नहीं और आगे कोई मार्ग हो नहीं सकता। इसीलिए उपनिषद ने एक घोषणा कर दिया, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। आप चाहते हैं मोक्ष, लेकिन मोक्ष की समुपलब्धि कैसे होती है उसमें प्रवृत्ति आपकी नहीं है, इसका परिज्ञान आपको नहीं है। तत्वज्ञानी महापुरुषों ने इस बात की डिंडिम घोषणा की है, डंके की चोट पर कहा है कि जब तक तुम्हें अपने परमार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक तुम इस शरीर और संसार के बंधन से नहीं मुक्त हो सकते। क्योंकि शरीर और संसार के बंधन में जब तक बंधा हुआ है तभी तक ये जीव नाना प्रकार के दुखों को झेल रहा है। तो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होती है, मोक्ष की समुपलब्धि होती है जब इस जीव को अपने परमार्थ स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान होने पर ही यह अपने जीवन में शरीर और संसार के समस्त बंधनों से छूटकर परमानंद की समुपलब्धि कर सकता है। उसके पहले नहीं। 150 इसके उपाय नहीं है। हाँ, इस जीव को अपने परमार्थ स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान तक पहुंचने के लिए जीव और ईश्वर के तात्विक एकता का ज्ञान प्राप्त करने तक पहुंचने के लिए आपको धर्म का पालन करने की आवश्यकता होती है, तो आपको धर्म का पालन करना होगा। आपको अपने कर्तव्य के पालन करने की आवश्यकता होती है, तो आपको अपने कर्तव्य का भी पालन करना होगा। उपासना और साधना की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको साधना और उपासना भी करना होगा। परमात्मा के प्रति जो अनन्य भक्ति होती है, परमात्मा के प्रति आपको आस्था पूर्वक अनन्य भक्ति भी दृढ़ करनी होगी। लेकिन इन सारी चीजों का प्रयोजन क्या है? इन सारी साधनाओं का, इन सारी उपासनाओं का लक्ष्य क्या है? अप्रोक्ष ज्ञान। क्योंकि बिना अप्रोक्ष ज्ञान का मुक्ति नहीं होती, मोक्ष सिद्ध नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को स्पष्ट रूप से रामचरितमानस में कहा, अरण्यकांड के अंदर, ये जीवन का परम पुरुषार्थ जो मोक्ष की सिद्धि है, ये मोक्ष की समुपलब्धि, ये मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चित रूप से केवल अप्रोक्ष ज्ञान से प्राप्त होगा। ये जीव केवल अपने परमार्थ स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और बार बार मैं कह रहा हूं, यहां मोक्ष का सीधा तात्पर्य होता है जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर लेना और परमानंद की समुपलब्धि कर लेना मोक्ष कहलाता है। जीवन की ऐसी परम पुरुषार्थ मोक्ष की अवस्था केवल और केवल ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञान से ही संभव है। इस सिद्धांत को भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बताते हैं कि
धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना। अब देखिए, भगवान अब वो सिद्धांत यहां पर स्थापित कर रहे हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का आत्यांतिक समाधान रूप जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस मोक्ष को प्रदान करने वाला तो एकमात्र ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान मोक्ष प्रद, केवल और केवल ज्ञान ही मोक्षप्रद है, अर्थात ज्ञान से ही केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप कहेंगे, जिन्होंने बहुत दिनों तक सत्संग किया है, संत महात्माओं का विचारों का श्रवण किया है, शास्त्रों का अनुशीलन किया है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, श्री रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत इत्यादि पंचम वेद के रूप में ग्रंथ हैं। यदि इसका थोड़ा थोड़ा भी अनुशीलन किया है तो उनके दिमाग में एक बात ध्वनित होती है, यदि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है तो फिर कर्म और उपासना का क्या होगा? क्योंकि वेद में तो ज्ञान कांड के पहले दो कांड और हैं, एक है कर्म कांड और दूसरा है उपासना कांड, और उपासना कांड को ही भक्ति बोलते हैं। तो कर्म और भक्ति का क्या उपयोग है? क्योंकि कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में इस तीन को जीवन का कल्याण प्राप्त करने का महामार्ग बताया है। कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च कह करके भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर उद्धव जी को जीवन का कल्याण प्राप्त करने वाला तीन महामार्ग की संज्ञा दिया है, कर्म ज्ञान और भक्ति को। भगवान श्री राम अब लक्ष्मण को यहाँ पर कह रहे हैं, ज्ञान मोक्षप्रद, वेद बखाना। हे लक्ष्मण, वेद का जो अंतिम शिरोभाग उपनिषद है, जिसको वेदांत भी कहते हैं, उसमें ये अंतिम सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि जीवन में जो आत्यांतिक मुक्ति प्रदान करने वाला साक्षात साधन है, वह तो ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान ही है, तत्व ज्ञान ही है। ऋचे ज्ञानात् न मुक्ति, बिना तत्व ज्ञान की मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, केवल आत्मज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। यदि यह सिद्धांत उपनिषद के वेद के अंतिम भाग उपनिषद अर्थात ज्ञान कांड में निर्धारित किया गया, तो उसी वेद के प्रथम जो दो कांड हैं, कर्म कांड जिसमें कर्म का प्रतिपादन है, उपासना कांड जिसमें साधना और भक्ति का प्रतिपादन है, तो फिर उसकी उपयोगिता क्या है? तो हमारे महान आचार्यों ने इसकी संगति लगाया। और यदि आप श्रीमद् भगवद गीता का सही ढंग से अध्ययन करेंगे तो वहां भी आपको इस चीज का समाधान पढ़ने को मिलेगा। मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र साक्षात साधन तो ज्ञान ही है, और यहाँ ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान। इस जीव को जब अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, यहाँ ज्ञान का तात्पर्य इस ज्ञान से है, केवल और केवल परमात्म तत्व का अप्रोक्ष ज्ञान ही जीवन मुक्ति का साक्षात साधन है। तो फिर कर्म और भक्ति, ये जो जीवन का कल्याण प्राप्त करने का साधन अन्य जगह शास्त्रों में और हमारे महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है, इसकी संगति कैसे लगाएंगे? इसकी संगति ऐसे लगाया गया कि ये कर्म और भक्ति अर्थात कर्म और उपासना जीवन मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने का ये परम पर्याप्त साधन है, साक्षात साधन नहीं है। जैसे कि आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने में बहुत सारे चीजों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे साधनों को जुटाना पड़ता है। आप लकड़ी जुटाते हैं, आप पानी लाते हैं, आप चूल्हा चक्की बनाते हैं,
बर्तन को लाना पड़ता है। भोजन को बनाने के लिए इन सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भोजन को पकाने में जो साक्षात साधन है वह तो केवल अग्नि है। यदि आग न हो, अग्नि न हो, तो भोजन बनाने के जितने अन्य साधन, लकड़ी इत्यादि हैं, बर्तन इत्यादि हैं, चूल्हा चक्की इत्यादि हैं, यदि अग्नि न हो तो आप भोजन नहीं पका सकते। तो जैसे भोजन के पाक करने में, भोजन के पकाने में अग्नि साक्षात साधन है, लकड़ी इत्यादि, चूल्हा चक्की इत्यादि, बर्तन इत्यादि भोजन पकाने के परंपरागत साधन है, सहायक साधन है। ठीक उसी प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करने का, इस जीवन का जो परम पुरुषार्थ, इस जीवन का जो परम लक्ष्य मोक्ष है, इस मोक्ष को प्राप्त करने का साक्षात साधन तो एकमात्र ज्ञान ही है। ये गीता में भी प्रतिपादित किया गया है, वेद के अंतिम भाग ज्ञान कांड उपनिषद में भी प्रतिपादित किया गया है। रीति ज्ञानात्मा मुक्ति कह करके, ज्ञानात एक कैवल्यम कह करके, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में भी, रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथों में भी, श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि ग्रंथों में भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कि मोक्ष को प्राप्त करने का तो साक्षात साधन अप्रोक्ष ज्ञान ही है। कर्म और भक्ति ये दोनों भी मुक्ति के साधन मान्य हैं, स्वीकार किए गए हैं, लेकिन कर्म और भक्ति ये मुक्ति के साक्षात साधन नहीं है, ये परंपरागत साधन है, ये सहायक साधन है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, स्व स्व कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभ्यते नरः। सावधान होकर के आप सुनिएगा, क्योंकि अंतिम समय है ये। कर्म के विषय में भगवान कह रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मुक्ति का साधन कर्म भी है, लेकिन कैसा साधन है उसको समझ करके रखो। स्व स्व कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभ्यते नरः। अपने अपने स्व कर्तव्य का पालन करके, अपने अपने स्वकर्म का अनुष्ठान करके ही संसिद्धिम लभ्यते नरः, वह अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। किंतु जीवन का जो परम लक्ष्य मोक्ष है, मोक्ष की सिद्धि है, सम्यक रूपेण सिद्धि इति संसिद्धि, संसिद्धिम लभ्यते नरः। जो जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है, इसकी संसिद्धि का साक्षात साधन तो ज्ञान ही है, लेकिन उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए सहायक साधन कर्म भी है। इसीलिए जीवन मुक्ति का साधन कर्म है, लेकिन परंपरागत साधन के रूप में, सहायक साधन के रूप में, न कि साक्षात साधन के रूप में। अब भक्ति के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ये भक्ति भी मुक्ति का साधन है। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहां होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहां होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। भक्ति भी मुक्ति का साधन है, लेकिन साक्षात साधन नहीं। भक्ति भी मुक्ति का साधन है, सहायक साधन है, परंपरागत साधन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ददामि ते बुद्धि योगम। हे अर्जुन, मद परायणा मद भक्त अनन्य चेतसा। जो मेरे परायण की
मेरा भक्त किसी अन्य आश्रय को ग्रहण नहीं करके मेरी ही अनन्यता को ग्रहण किया हुआ है, ऐसी जो अनन्य भक्ति है, जो ऐसा भक्त है, क्योंकि भगवान अब वहां पर जाकर के कहेंगे कि चूंकि भक्त मेरे 4 प्रकार के हो जाते हैं, इसलिए अब भक्त की जो कैटेगरी है उसको अलग कर रहे हैं। भक्त 4 प्रकार के होते हैं, भगवान ने ही बताया है कि मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक है कि दुख का मारा आता है हमारे पास, हे भगवान मेरे दुख को दूर कर दो। तो भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उनके सामने हम प्रार्थना न करें तो नेताजी के सामने प्रार्थना करें क्या कि हमें राशन दे दो, हमें इंदिरा आवास दे दो, क्या इससे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे? अरे इससे जीवन की थोड़ी सी सुविधाएं आपको प्राप्त होगी, जीवन का दुख नहीं दूर होगा। क्योंकि आलीशान मकान बना करके भी व्यक्ति दुखी है। जीवन का दुख जिस कारण से है, जब तक उसका निवारण नहीं हो जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं मिलकर भी आपके जीवन से दुख की निवृत्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कहा कि चलो कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो दुख का मारा मेरे दरबार पर आता है और हाथ उठाता है, प्रार्थना करता है, मैं उनकी भी प्रार्थना सुनता हूं। और वे हैं आर्त भक्त, दुखी भक्त है, संसार की परिस्थितियों से खपेरा खा करके मेरा शरण लिया है। हम उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और उनका तत्कालिक दुख दूर करने का रास्ता भी उनको हम सुझाते हैं, या किसी न किसी को निमित्त बना करके उनकी सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यह है मेरा आर्त भक्त। और दूसरा है अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी का मतलब होता है जो अर्थ चाहता है। अर्थ का मतलब हो गया धन और संपत्ति, पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा। इसकी कामना को लेकर के जो मेरी भक्ति करता है, मेरी प्रार्थना करता है, मेरी उपासना करता है, ऐसा तो अर्थार्थी भक्त है। अर्थ को चाहने वाला, धन संपत्ति को चाहने वाला, पद प्रभुत्व को चाहने वाला। लेकिन एक तीसरा भक्त है, भक्त की तीसरी श्रेणी है, और हम भगवान कहते हैं कि वो है मेरा जिज्ञासु भक्त। और जिज्ञासु भक्त का अर्थ होता है कि जो भक्त भगवान की भक्ति केवल भगवान को जानने के लिए, भगवान को अपना सर्वस्व मान करके कि भगवान ही हमारे सुहृद हैं, भगवान ही हमारे माता पिता सखा सहोदर हैं, जो ऐसा सुहृद आत्मीय मान करके भगवान की भक्ति करता है और भगवान को जानने की इच्छा से ही, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा से ही वो भगवान की भक्ति करता है, तब हम उसको बोलते हैं जिज्ञासु भक्त। वो संसार की चीजों को नहीं मांगता, वो कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करता कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। वो भगवान के सामने ऐसी प्रार्थना नहीं करता। तब जो जिज्ञासु भक्त है ना, वो प्रार्थना करता है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, परम विभु सद्ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि आप कौन है, मैं कौन हूं, ये भेद मिट जाए और यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाए। क्योंकि जिनको लंबे समय के सत्संग से इतनी समझ पक्की हो गई है कि संसार की किसी भी चीज को यदि मांग लिया जाए वो अनित्य पदार्थ ही होगा। स्वर्ग को भी मांगा जाए तो स्वर्ग भी अनित्य है, बेटा बेटी घर संपत्ति भी मांगा जाए ये नश्वर ही है। ईश्वर से हम ईश्वर को ही क्यों न मांगे? जो बुद्धिमान भक्त है, जो नित्य और अनित्य का थोड़ा सा भी विवेक किया है, वे संसार की अनित्य और नश्वर पदार्थों को मांग करके भगवान के सामने अपनी प्रार्थना को कभी व्यर्थ नहीं करता, अपनी भक्ति को वो लांछित नहीं करता।
हाथ जोड़ करके रात दिन भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हुए ज्ञान। आप कौन है, मैं कौन है, कौन हूं, इस अज्ञान को मिटा दीजिए, इस भेद को गिरा दीजिए और स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाए, यथार्थ ज्ञान हो जाए। केवल इसी की मांग करता है तो हम जिसको बोलते हैं जिज्ञासु भक्त। भगवान कहते हैं कि एक हमारा होता है ज्ञानी भक्त, और भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा तुम जानना। मेरे में और ज्ञानी भक्त में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें हो जाई। हे अर्जुन, जिन्होंने परमात्म रूप से मुझे जान लिया है कि जीव और ब्रह्म एक है, नौ अपरा, जीव का परमात्मिक स्वरूप ब्रह्म ही है, और जो सर्वम खलु इदं ब्रह्म का बोध कर लिया है, जिनकी तात्विक दृष्टि आ गई है, ऐसा जो ज्ञानी भक्त है वह तो मुझ परमात्मा का ही स्वरूप है। मेरे में और उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जाना तो तुम्हें हो जाए। और ऐसे ही ज्ञानी भक्त के लिए, ज्ञानी संत के लिए भगवान श्री राम ने भी नवधा भक्ति के अंदर कहा कि मोते संत अधिक करी देखा। भगवान श्री राम तो और एक कदम आगे की बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि ज्ञानी भक्त और मेरे दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। अब भगवान राम तो एक कदम और आगे की बात कहते हैं कि ऐसे जो ज्ञानी संत हैं, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जिन्होंने परमार्थ तत्व को जान लिया है, ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म स्वरूप हो गया है, ऐसे संत मोते संत अधिकरी लेखा। हे समरी, हे भक्त, ऐसे ज्ञानी संत को तो मेरे से अधिक ऊंचा दर्जा देना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, क्योंकि ऐसे ज्ञानी संत के शरण में जाकर ही तुम मुझ परमात्मा को यथार्थ रूप से जान सकोगे कि ईश्वर कौन है और ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। यदि तत्वदर्शी ज्ञानी संत महापुरुषों को तुम ऊंचा दर्जा नहीं दोगे, यदि तुम उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा नहीं रखोगे, तो भगवान तो सर्वत्र ही व्याप्त है, ईश्वर तो हर जगह है, मुझे तुम नहीं जान सकोगे, मेरी उपलब्धि तुम्हें नहीं हो सकेगी। ईश्वर का दर्शन तो संत महापुरुषों के सानिध्य से और उनके ज्ञान के प्रकाश से होता है। मोते संत अधिक करे देखा। तो जो ज्ञानी भक्त है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे समान है, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि मोते संत अधिक करे देखा। मेरे और उसमें दोनों में यदि तुम्हें स्थान देना होगा तो ज्ञानी संत का ऊंचे दर्जे का स्थान देना तुम, उसको छोटा मत समझना, नहीं तो मुझ परमात्मा को जानने से तुम चुक जाओगे। श्रद्धा को, निष्ठा को बनाने के लिए भगवान ने ऐसा कहा। भगवान तो भगवान है। कहा कि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, ऐसा जो जिज्ञासु भक्त है, वो जिज्ञासु भक्त को ददामि ते बुद्धि योगम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये भक्ति भी मुक्ति का साधन है। जो मेरी भक्ति करता है वह भी मुक्त होता है, लेकिन मुक्त होने का साक्षात साधन तो ज्ञान है, और वो कर रहा है भक्ति, तो उसको ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी प्रतिज्ञा है, ददामि ते बुद्धि योगम। जो मेरा अनन्य भक्त होता है, मुझे ही जानना चाहता है, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो मेरा जिज्ञासु भक्त है, ऐसे भक्तों को ददामि ते, मैं उनको देता हूं क्या? बुद्धि योगम। और बुद्धि योग का मतलब होता है
ज्ञान योग। ये भगवान की जिम्मेदारी है कि अपने अनन्य भक्त को वो मोक्ष को प्राप्त करने वाला ज्ञान कैसे देंगे। ये भक्त की जिम्मेदारी नहीं है। भक्त की जिम्मेदारी है केवल भगवान के प्रति अनन्य भक्ति करना। और जो भगवान के प्रति अनन्य भक्ति करता है, ऐसे अनन्य भक्त वालों के प्रति भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है ददामी के बुद्धि योगा। उनको भगवान स्वयं ज्ञान योग प्रदान करते हैं। मोक्ष जिस ज्ञान से प्राप्त होता है, जिस तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है, इस जीव को जिस परमार्थ स्वरूप के अप्रोक्ष ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, वैसा ज्ञान भगवान स्वयं देते हैं। भगवान स्वयं देते हैं कहने का मतलब है कि उसको वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, इसका बानक भगवान स्वयं तैयार करते हैं। किन्हीं न किन्हीं को निमित्त बनाते हैं कि जाओ उन्हें ज्ञान दे आओ। इस प्रसंग में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि मां काली का अनन्य भक्त रामकृष्ण परमहंस जी थे। मां काली की भक्ति को छोड़ करके उन्होंने कुछ भी नहीं किया। भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा, भावना की उच्च भूमि में जहां योगी लोगों को समाधि लगती है, जब भावना की प्रगल्भता में समाधि घटित होती है, हम उसको बोलते हैं भाव समाधि। रामकृष्ण परमहंस जब भाव समाधि में पहुंचते थे, माता काली से साक्षात उनकी बातचीत होती थी। ऐसा अनन्य भक्त जो अपने इष्ट देव से साक्षात दर्शन करते हों, बातचीत करते हों, उनको तो मुक्ति मिलनी ही चाहिए ना। और मुक्ति प्रदान करने वाला तो केवल और केवल परमात्मा तत्व का अप्रोक्ष ज्ञान है। भक्ति तो सहायक साधन है। और चूंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मेरा अनन्य भक्त होता है ददामी के बुद्धि योगा, कैसे वो ज्ञान प्राप्त होगा, मैं उसके लिए रास्ता बना देता हूं। किसी को निमित्त बना करके भेज देता हूं। कभी बूढ़ा का रूप धारण करके मैं उसको ज्ञान दे जाता हूं। कभी संत महात्मा का रूप धारण करके भगवान कहते हैं मैं उसको ज्ञान दे जाता हूं। ऐसे भक्त को तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी काली का अनन्य भक्त होते हुए तत्व ज्ञान देने के लिए तोतापुरी जी महाराज आ गए। रामकृष्ण परमहंस की जीवनी को पढ़ करके आप देखिए, जिस तत्व ज्ञान के द्वारा, जिस अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा आत्यांतिक मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्यांतिक मुक्ति की समुपलब्धि होती है, वह तत्व ज्ञान काली की भक्ति करते हुए रामकृष्ण परमहंस ने कैसे प्राप्त किया। जब भगवान ने बालक बनाया, भगवान ने निमित्त बनाया परमहंस तोतापुरी जी महाराज को, तत्व ज्ञान देने वाले गुरु रामकृष्ण परमहंस के तोतापुरी जी हैं। उनकी जीवनी में ये बातें लिखी हुई है। उड़ीसा में जो शंकराचार्य का पुरी मठ है, वहां से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर तोतापुरी जी की समाधि स्थल बनी हुई है। हम वहां पर गए हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को तात्विक ज्ञान देने वाले जो तत्वदर्शी सदगुरु थे तोतापुरी जी महाराज, उन्होंने तपस्याएं करी थी और अपने शरीर का त्याग किया है
उड़ीसा में जो शंकराचार्य पुरी मठ है उससे मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी, एक छोटी सी पहाड़ी है, बहुत ही सुरम है। कभी मौका मिले तो जाकर के आप देखना। तोतापुरी जी महाराज की वहां पर समाधि बनी हुई है। वहां से पैदल कलकत्ता गए थे, क्योंकि कलकत्ता के काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस सगुण ईश्वर की भक्ति माता काली के रूप में कर रहे थे। और जब भगवान ने देखा कि ये मेरा अनन्य भक्त है, संसार के सारे विषयों की आसक्ति से विरक्त होकर केवल मेरी भक्ति में ईश्वर को मां मां कह करके पुकारने में रात दिन लगा रहता है और भाव समाधि में चला जाता है, तो केवल भाव समाधि में चला जाना यही जीवन की पूर्णता नहीं है। इसका काम तो पूर्ण तरीके से बन नहीं पाएगा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह एकत्व बोध जब तक नहीं हो जाता तब तक तो जीवन की पूर्णता नहीं होगी। इसकी साधना में कमी रह जाएगी, उपासना में कमी रह जाएगी, क्योंकि उपासना का तो लक्ष्य है अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध करना, ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करना। रामकृष्ण परमहंस सगुण ईश्वर का काली के रूप में उपासना अनन्य भाव से कर रहा है, इसीलिए अधिकारी है, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है ददामि ते बुद्धि योगम, मैं तो अपने अनन्य भक्त को बुद्धि योग प्रदान करने का निमित्त भेजता हूं, या स्वयं आता हूं या तो किसी को भेजता हूं। तो तोतापुरी जी महाराज रामकृष्ण परमहंस को तत्व ज्ञान देने के लिए कलकत्ता पधारे। कलकत्ता के काली मंदिर में जाकर के रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी जी महाराज कहते हैं, हे रामकृष्ण, जो तुम उपासना कर रहे हो, जो तुम भक्ति कर रहे हो, ये पक चुकी है। जैसे कि एक वृक्ष है और उसमें फल लगते हैं, वो फल धीरे धीरे परिपक्व होता है, और जैसे ही वृक्ष में कोई भी फल पकता है, परिपक्व होता है, वह वृक्ष की डाली से ही सब दिन सटा हुआ नहीं रहता। फल पक गया है, पुष्ट हो गया है, पूर्ण हो गया है, लेकिन इसका लक्षण ही है, इसकी पहचान है, वह फल उस डाली को छोड़ करके नीचे गिर जाता है। रामकृष्ण परमहंस को समझा रहे हैं परमहंस तोतापुरी जी महाराज कि तुम्हारी उपासना पक चुकी है, तुम्हारी भक्ति जो है परिपक्व हो गई है, इसीलिए सगुण ईश्वर के रूप में जिस काली की तुम पूजा करते हो, ध्यान करते हो, उससे तुम आगे बढ़ो और उसका तात्विक ज्ञान प्राप्त करो। तोतापुरी जी महाराज को कहा कि महाराज, आप क्या कह रहे हो, ये आपकी सारी बातें मेरी खोपड़ी से बाहर जा रही है। मैं काली मां के सिवा ईश्वर के स्वरूप में किसी अन्य चीजों को न जानता हूं, न जानना चाहता हूं। मैं जहां हूं, जिस अवस्था में हूं, मैं खुश हूं। लेकिन तोताजी महाराज तो भगवान के द्वारा प्रेरित थे कि रामकृष्ण परमहंस को जाकर के तत्व ज्ञान दो, तभी उनकी पूरी बात बन सके। तोतापुरी जी महाराज ने कहा कि ये तत्व ज्ञान की बात, इसके महत्ता को मैं बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारी उपासना परिपक्व हो गई है, तुम्हारी भक्ति जो है पक चुकी है, उसका फल तत्व ज्ञान तुम्हें मिलना चाहिए। और ये चाहता है मैं कुछ जानना ही नहीं चाहता हूं, जानने की इच्छा ही नहीं रखता हूं। तो तोतापुरी जी महाराज ने कहा कि जिसकी तुम उपासना और भक्ति के लिए ये तत्व ज्ञान को तुम
जानना नहीं चाहते हो, जानने की इच्छा नहीं जताना चाहते हो, जाओ उसी मां से तुम क्यों नहीं पूछ लेते कि एक महात्मा आया है, हमको तत्व ज्ञान देना चाहते हैं, वो तत्व ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं है, कि मां मैं उसे लूं या कि नहीं लूं। तोतापुरी जी महाराज के कहने पर रामकृष्ण परमहंस गए संध्या को। पूजा आरती हो जाने के बाद काली मंदिर का फाटक बंद करके अकेले एकांत में दोनों हाथ उठा करके काली मां के सामने रामकृष्ण परमहंस प्रार्थना करने लगे, आराधना करने लगे। जो मां काली से साक्षात बातचीत करने का उनका तरीका था, उन्होंने आरंभ किया तो मां ने बातचीत करना आरंभ कर दिया। और रामकृष्ण परमहंस आज पहली बार अपनी मां के सामने, काली मां के सामने पूछते हैं कि कल ही एक साधु आया है, एक महात्मा आया है, मां मेरे से वो इस प्रकार की बात करता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए जरूरी है। मां मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हारी ये सगुण उपासना नहीं छोड़ना चाहता। और वो कहते हैं इससे आगे चलो, मेरा मार्गदर्शन करो हे मां। उस समय साक्षात प्रकट हुई मां काली ने रामकृष्ण परमहंस को आदेश दिया। क्या तुम समझते हो कि वो महात्मा मेरे दरबार तक ऐसे ही आ गया है? मैंने उसे बुलाया है। तुम जिस भाव समाधि में भीतर का भजनानंद और समाधि का आनंद लेने में ही केवल निमग्न हो, आगे का रास्ता तुम्हें कौन बताएगा? आगे का रास्ता कैसे तय होगा? उसके लिए तो मार्गदर्शक चाहिए। कर्णधार सतपुत्र नावा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, उपदेशम की तेज ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो तत्व ज्ञान तो तत्व का उद्देश्य के द्वारा ही ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष देते हैं, इसलिए मैंने उनको बुलाया है, मैंने भी बुलाया है। और जाओ वो परमहंस तोतापुरी जी जो कहते हैं श्रद्धा पूर्वक उनको सुनो, और जो तत्व ज्ञान देते हैं उसको श्रद्धा निष्ठा पूर्वक आत्मसात करो। जब मां का आदेश होता है तो रामकृष्ण परमहंस जाते हैं तोतापुरी के पास। अब एक शिष्य के भाव में तोतापुरी जी महाराज के चरण में बैठते हैं, और रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि संध्या को मैंने मां से पूछ लिया है, और उन्होंने कहा है कि जो आप आए हैं आपका ज्ञान मैं सुनो, श्रद्धा पूर्वक मैं आत्मसात करूं, तो मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, शिष्य के भाव में आपके श्री चरण में बैठता हूं, और अधिकार पूर्वक आप मुझे उपदेश करें। तोतापुरी जी महाराज ने तब रामकृष्ण परमहंस को तात्विक ज्ञान का उपदेश किया। भगवान कोई न कोई मानक बनाते हैं, भगवान कोई न कोई निमित्त को चुनते हैं। ददामी के बुद्धि योगम। ऐसे अनन्य भक्त को कैसे तत्व ज्ञान होगा, ये भगवान की जिम्मेदारी है। या तो स्वयं कोई न कोई रूप धारण करके तत्व ज्ञान दे जाएंगे, या तो किसी न किसी को भेज करके तत्व ज्ञान कराएंगे, जैसे रामकृष्ण परमहंस को कराया गया। इसीलिए भक्ति भी मुक्ति का साधन है, लेकिन साक्षात साधन नहीं है, परम पर्याप्त साधन है, सहायक साधन है। और यदि भक्ति ही मुक्ति का साक्षात साधन होता तो रामकृष्ण परमहंस जैसे काली के अनन्य भक्त को भी तत्वदर्शी तोतापुरी जैसे महापुरुषों को तत्व ज्ञान का उपदेश क्यों करना पड़ता रामकृष्ण परमहंस को? इसीलिए कर्म, ज्ञान और भक्ति, इस तीनों में जो ज्ञान है यही मोक्ष का साक्षात साधन है।
और जो भक्ति और कर्म है, ये दोनों मुक्ति को प्राप्त करने का परम पर्याप्त साधन है, मुक्ति को प्राप्त करने का सहायक साधन है। इस प्रकार से संगति लगा लेनी चाहिए। और यही बातें भगवान राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये तो वेद का सिद्धांत है, ये तो उपनिषद का सिद्धांत है। इसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो सत्य सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत है। इसीलिए आप मताग्रही न बने, सत्य सिद्धांतों का सत्याग्रही बने। नहीं, मैं तो भक्ति करता हूं, मैं भक्त हूं, मेरा ज्ञान मार्ग थोड़े है। अरे ये ज्ञान मार्ग किसी की बकोटी नहीं है। आपके जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने वाला जो अंतिम साक्षात साधन है ना, वो है ज्ञान मार्ग। और ये ज्ञान मार्ग तक ऐसे व्यक्ति नहीं पहुंचता है। पहले वह कर्म को साधेगा, वह भक्ति और उपासना को साधेगा, योग को साधेगा, तब वह यहां ज्ञान तक पहुंचेगा। यही विधा है और इसी विधा का उपदेश कर रहे हैं भगवान श्री राम। ज्ञान मोक्ष प्रद, यह तो अटल सिद्धांत है कि अप्रोक्ष ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, परमात्म विज्ञान से ही आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति होगी, अन्य किसी और उपाय से नहीं। इस अप्रोक्ष ज्ञान तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि जो मुक्ति का साक्षात साधन है, इस साक्षात साधन तक, इस शिखर तक पहुंचने के लिए तो फिर आपको नीचे के सीढ़ियों से चढ़ना होगा। जो इनके सहायक और परम पर्याप्त साधन है, उसको साधना होगा। अब उसी के संबंध में देखिए, अब भगवान श्री राम कह रहे हैं, यह जो मोक्ष प्रदान करने वाला तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान ऐसे ही नहीं आ जाएगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नीचे 3 सीढ़ी है, नीचे 3 सोपान है। 3 सीढ़ियों को पार करके तब कहीं तुम जीवन का जो परम पुरुषार्थ, जीवन का जो परम लक्ष्य, मोक्ष की सिद्धि है, उस मोक्ष को प्रदान करने वाला तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकोगे तुम। ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान तुम्हें हो सकेगा। उसके लिए तुम्हें 3 सीढ़ी पार करनी होगी। वो 3 सीढ़ी कौन कौन है? अब भगवान कह रहे हैं कि धर्म के वीरति, वीरति के योग, योग के ज्ञाना। वहां पर चौपाई इतनी ही है, धर्म के वीरति, योग के ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मुक्ति प्रदान करने में केवल अप्रोक्ष ज्ञान ही समर्थ है, ज्ञान मोक्ष प्रद। लेकिन इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए आपको 3 योग्यताएं होनी चाहिए। धर्म के वीरति, योग के ज्ञान। धर्म का अनुष्ठान 1, वैराग्य 2 और योग साधन 3। भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति प्रदान करने का जो साक्षात साधन अप्रोक्ष ज्ञान है, इस अप्रोक्ष ज्ञान तक पहुंचने के लिए मुक्ति के जो सहायक साधन, मुक्ति के जो परम पर्याप्त साधन कर्म और भक्ति है, उसका अनुष्ठान करना होगा। धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञान। इसको ऐसे समझना चाहिए, धर्म ते वीरति, वीरति माने संसार के भोगों से विरक्ति, वैराग्य। धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना। इसको ऐसे यहां पर 3 सीढ़ी बना लेनी चाहिए कि धर्म पहली सीढ़ी हो गई, इसीलिए हम धर्म की चर्चा अभी करेंगे। धर्म ते वीरति, तो धर्म हो गई पहली सीढ़ी, वीरति अर्थात वैराग्य ये हो गई दूसरी सीढ़ी, वीरति के योग,
योग साधना ये हो गई तीसरी सीढ़ी। इन 3 चीजों का धर्म का अनुष्ठान, विवेक और वैराग्य को धारण करना, विवेक और वैराग्य का साधन, विवेक और वैराग्य का सामर्थ्य, और तीसरा योग। इस 3 चीजों को जो साध लेता है, केवल और केवल उसी के अंदर मोक्ष प्रदान करने वाला तत्व ज्ञान उदय होता है। तत्व ज्ञान तक पहुंचने के लिए इस 3 सीढ़ियों से होकर के उनको चढ़ना होता है। पहली सीढ़ी है धर्म, दूसरी सीढ़ी है विरति अर्थात वैराग्य, और तीसरी सीढ़ी है योग। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जीवन जीने का जो सूत्र प्रदान किया, और उस सूत्र में तत्व गुण वंदना के अंदर निर्देशित करते हैं कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से।